हेलो गाइस, मैं अब्दुलरहमान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईमो ब्लॉग्स। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि ध्रुव राठी का एक न्यू वीडियो आया है। उस वीडियो में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, चलिए आज हम लोग सुनते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 23 अप्रैल 2026 एक आदमी कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 5वीं मंजिल की बिल्कुल एज पर खड़ा है। इसका दिल जोरों से धड़क रहा है और हाथ कांप रहे हैं। ये जानता है कि अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सीधा नीचे गिरेगा और इसकी जान जाने की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी ये यहाँ अपनी मर्जी से खड़ा है। इसका नाम प्रियांशु श्रीवास्तव, उम्र सिर्फ 23 साल। बाय प्रोफेशन ये एक लॉयर है और यहाँ आने से सिर्फ कुछ मिनट पहले इसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक फोटो पोस्ट करी थी। इस नोट में प्रियांशु ने अपने पापा के बारे में लिखा था कि पापा, क्या आपको याद है जब मैं सिर्फ 5 या 6 साल का था, तब एक दिन मैंने बिना किसी को बताए फ्रिज में रखा मैंगो जूस पी लिया था। मैं जानता हूँ आपने मुझे ये करने से मना किया था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या लगा और मैंने किया। और जानते हो आपने क्या पनिशमेंट दी उसके बदले? याद है आपको? आपने मुझे नंगा करके घर से बाहर भगा दिया, सारे पड़ोसियों के सामने। और याद है जब मैं 9th क्लास में था, आपने मुझे जबरदस्ती कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट लेने पर मजबूर किया। मुझे धमकी दी कि अगर ये सब्जेक्ट नहीं चुना तो मुझे घर से बाहर निकाल दोगे, जबकि मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं था इस सब्जेक्ट। मैंने बार बार बताया था, हर छोटी चीज के लिए जब जब मैं आपकी बात न मानता, मुझे इसी तरीके से आप धमकाते थे। एक बार तो मैं इस सबसे परेशान होकर घर से भागकर ट्रेन से मथुरा स्टेशन तक चला गया था। मुझे लगा कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो ये चीजें कम हो जाएंगी। हाई स्कूल पास करके मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि घर के खर्चे में हाथ बटा सकूं। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद आप हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे, मुझे गंदी गंदी गालियां देते रहे, हर छोटी चीज पर शक करना, एक एक मिनट का हिसाब मुझसे मांगना। ये मेरे लिए सही में टॉर्चर था और पूरी जिंदगी मैंने ये टॉर्चर सहा। आज मैं बहुत बेसहाय महसूस करता हूँ। मेरे पास ना अपना घर है ना अपना ऑफिस, और ऐसी टॉर्चरस बेगैरत जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं है। मैं हार गया पापा, आप जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा बाकी सभी लोगों को जो इस नोट को पढ़ रहे होंगे, कि मेरी लाश को मेरे पापा को छूने भी मत इंडियन माँ बाप, और ऐसा पिता भगवान करे किसी को भी ना मिले। बच्चे के ऊपर वो उम्मीद करते हैं कि और दोस्तों, फिर प्रियांशु एक कदम आगे बढ़ाता है और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। ये गलत बात है ना। अब 50 साल में आपने, जाहिर सी बात है ये एक एक्सट्रीम केस था, लेकिन जो पैटर्न इसमें दिखता है वही पैटर्न बहुत सारे इंडियन परिवारों की कहानी है। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, फोर्स्ड करियर चॉइसेस, बार बार कंट्रोल बनाए रखना, अपने बच्चों को इमोशनली निग्लेक्ट करना। प्रियांशु ने लिखा था कि माँ बाप को इतना भी सख्त नहीं होना चाहिए कि बच्चों को हर पल घुटन महसूस होने लगे, लेकिन फिर भी करोड़ों इंडियन परिवारों में किसी न किसी लेवल पर ऐसा ही होता है। आइए आज के वीडियो में अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं। आखिर इंडियन पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों होते हैं? क्या असर पड़ता है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का बच्चों पर और समाज पर, और क्या है यहाँ पर ऑल्टरनेटिव? नमस्कार दोस्तों, साल 1960s में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी डायना बाउमरिन नाम से, जिन्होंने पेरेंटिंग को 4 स्टाइल्स में डिवाइड किया। ये 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स आज के दिन भी बहुत पॉपुलर हैं और एक ग्राफ पर प्लॉट किए जा सकते हैं, जहां पर एक्स एक्सिस पर है डिमांडिंगनेस, मतलब एक पेरेंट की कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है एक बच्चे से, कितनी ज्यादा चीजें डिमांड करता है एक पेरेंट। और वाई एक्सिस पर है रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि एक पेरेंट कितना प्यार से पेश आता है अपने बच्चे के साथ। इसमें पहला स्टाइल आता है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, यानी एक बच्चे का माँ या बाप बिल्कुल डिक्टेटर की तरह है, बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा डिमांड्स रखता है बच्चे से। एक बार कोई रूल्स बना दिए तो बना दिए, ये मत पूछो कि क्यों बना। अगर मैंने ऐसा कहा है तो ऐसा करना ही होगा। अगर इसे मेरे घर में रहना है, मेरा कमाया हुआ खाना है, पहनना है, तो मेरे ही हिसाब से रहना है। लेकिन मुझे फैक्ट्री में काम नहीं करना। तुमसे पूछा कोई? क्या गारंटी है? पूछा कोई? बोल क्या रहा? बेग घुमा के चमाट देंगे, आंखें खोल कर बाहर आ जाएगी। दूसरा स्टाइल होता है परमिसिव पेरेंटिंग। इसका ठीक ऑपोजिट है। इसमें पेरेंट्स बहुत ही लीनियंट होते हैं, जो बच्चे को करना है करने दो, कोई रूल्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं, खुली आजादी है पूरी तरीके से बच्चे के पास। तीसरा स्टाइल है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग। परमिसिव पेरेंटिंग में फिर भी बच्चे से थोड़ा प्यार जताया जाता है, लेकिन इस केस में वो भी नहीं। पेरेंट्स बच्चों की लाइफ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, कोई रूल्स नहीं, कुछ सपोर्ट भी नहीं। जब बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब आप आराम से छोड़ के चले जाते हो और फिर पूरी लाइफ ऐसे कंप्लेन करते रहते हो कि ये मुंह बनाती है, ये करती है, वो करती है।
How could you just abandon me? और चौथी कैटेगरी आती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें पेरेंट्स बच्चे से अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन प्रेशर बनाने की जगह उसे अच्छे से चीजों को समझाते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स बच्चों की बात भी सुनते हैं और अपने रूल्स को मॉडिफाई करने को भी तैयार रहते हैं बच्चों की विशेष को देखकर। अब क्या आप गेस कर सकते हो दोस्तों, ज्यादातर इंडियन पेरेंट्स इनमें से कौन सी कैटेगरी में आते हैं? इसका सही जवाब है पहली कैटेगरी। लगभग 62% इंडियन पेरेंट्स अथॉरिटेरियन है, यानी स्ट्रिक्ट रूल्स ना के बराबर सपोर्ट, और जो मैंने कहा है वो करना ही होगा। ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जब अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करते हैं या कोई गलती कर देते हैं तो उसे बड़ी सजा भी दी जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की एक मेटा एनालिसिस में पाया गया है कि भारत में 74% बच्चे फिजिकल अब्यूज फेस करते हैं और 72% बच्चे इमोशनल अब्यूज। अगर ये नंबर आपको शॉकिंग लग रहा है तो इससे भी ज्यादा शॉकिंग है 2015 का ये सर्वे, जिसमें आप इंडियन पेरेंट्स और फॉरेन कंट्रीज के पेरेंट्स में फर्क साफ देख सकते हो। इस सर्वे में 16 देशों के पेरेंट्स से पूछा गया कि बच्चे के लिए आपकी टॉप प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। इंडिया के 51% पेरेंट्स ने कहा कि बच्चे का करियर में सक्सेसफुल होना उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। इन 16 देशों में से इंडिया इकलौता देश था जिसमें पेरेंट्स की ये टॉप प्रायोरिटी थी। ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल नंबर है, क्योंकि ग्लोबली बाकी देशों में सिर्फ 30% पेरेंट्स ने बच्चों के करियर सक्सेस को टॉप प्रायोरिटी बताया। फ्रांस, कनाडा, यूके, यूएसए जैसे देशों में 70% से ज्यादा पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों की खुशी उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। चाइना में 72% पेरेंट्स ने कहा कि बच्चों की हेल्थ उनके लिए टॉप प्रायोरिटी है। इवन इंडोनेशिया, मलेशिया और टर्की जैसे देशों में मेजॉरिटी पेरेंट्स ने बच्चों की खुशी को टॉप प्रायोरिटी बताया। तो इंडियन पेरेंट्स बड़े अनोखे हैं इस मामले में कि वो पढ़ाई और करियर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हर मारपीट, हर डांट सिर्फ इसी चीज के लिए होती है कि बच्चा पढ़े, अच्छे मार्क्स लाए, सक्सेसफुल बने अपने करियर में। लेकिन यहीं पर आती है सबसे बड़ी आयरनी, ये स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग ही है जो सबसे ज्यादा बच्चों की पढ़ाई और करियर को डैमेज करती है। ज्यादा स्ट्रिक्ट होने का सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। जापान और अमेरिका के बच्चों पर की गई इस कंपैरेटिव स्टडी को देखिए। इसमें पाया गया कि अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से बच्चों में मोटिवेशन कम हो जाती है, एकेडमिक अचीवमेंट्स बच्चों की कम हो जाती है। इंडिया की भी एक ये स्टडी है जो दिखाती है कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग से एकेडमिक मोटिवेशन कम होती है, और इसका नुकसान सिर्फ स्कूल में मार्क्स या एग्जाम परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं है। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग से बड़े हुए 10 में से 7 बच्चे एंग्शियस और 10 में से 6 बच्चे अपनी खुद की वैल्यू नहीं जानते, क्योंकि बार बार पेरेंट्स ने डांट डांट कर उनके अंदर इतना डर भर दिया है कि पूरी जिंदगी वो बस डरते ही रहे, क्योंकि उन्होंने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं कहना नहीं सीखा। इसलिए बड़े होकर वो ना कभी अपने बॉस को इनकार कर पाते हैं, ना कभी अपने पार्टनर को। बचपन से ही उन्हें सिखाया गया कि अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उन्हें अंदर दबा कर रखो, तो वो कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी नहीं सीखे। जैसे कि 29 साल की ध्वनि का केस देखिए, उसकी अपनी चॉइसेस को लेकर अपने पेरेंट्स से खूब लड़ाइयां हुई। इस वजह से उसे पैनिक अटैक्स आने लगे। अंत में उसने अपने पेरेंट्स से अपनी जिंदगी को छुपाना शुरू कर दिया, एक डबल लाइफ जीने लगी। कॉलेज में कुछ और, घर पे कुछ और। घर पर वो वैसा ही बिहेव करती जैसे उसके पेरेंट्स चाहते, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से बदल जाती। इस डबल लाइफ की एक कीमत थी जो उसे अपनी मेंटल हेल्थ से चुकानी पड़ी। ये एक रियल केस है जो द स्वॉर्डल की इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ध्वनि को आज अपनी एंजाइटी मैनेज करने के लिए थेरेपी लेनी पड़ रही है, और ऐसी ही डबल लाइफ बहुत से लोग जी रहे हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स बच्चों के सारे डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं। इस वजह से बच्चे इंडिपेंडेंटली सोचने की एबिलिटी ही डेवलप नहीं कर पाते, और यही कारण है कि बहुत से इंडियन एडल्ट्स 25 से 30 साल की उम्र में भी अपनी जिंदगी के बेसिक डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। शायद आप में से भी बहुत सारे लोग इन प्रॉब्लम से रिलेट करेंगे। ये डबल लाइफ जीना, ये बेसिक डिसीजंस ना ले पाना। ऐसे में अक्सर लोग अपने पेरेंट्स से सीधा बात भी नहीं कर पाते कि मुझे ये करियर नहीं चुनना, मुझे ये नहीं करना अपनी जिंदगी में। वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये टॉपिक दोस्तों सही में काफी गहरा है, और एक वीडियो में इसके बारे में सब कुछ बता पाना आसान नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशंस देने जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप समझाना जरूरी है कि किस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो यहाँ पर मेरी टीम और मैंने बनाई एक पूरी पेरेंटिंग गाइड। ये ऑलमोस्ट एक ई बुक की तरह है, 50 से ज्यादा पेजेस, जिसमें डिटेल में अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स को समझाया है कि एग्जैक्टली किस सिचुएशन में क्या करना होता है। लेकिन ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी है। इसमें 9 रेड फ्लैग्स की बात करी है, 9 साइंस जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हो कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का असर अभी भी आप पर हो रहा है या नहीं। इसमें कॉन्वर्सेशंस बताई है, कैसे आप अपने पेरेंट्स से बेहतर बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, करियर को लेकर, पैसों को लेकर, या किसी भी पर्सनल चीज को लेकर। एक पूरा सेक्शन इसमें आपके पेरेंट्स को डिकोड करने के ऊपर है, और पेरेंट्स के लिए इसमें अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स बताई है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं, जिससे सालों से चली आ रही आप इस साइकिल को
तोड़ सको। ये पूरी गाइड लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च और प्रूवन साइकोलॉजिकल स्टडीज पर आधारित है और इसका प्राइस लगभग फ्री है, सिर्फ 29 रुपए। तो आप अभी जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या इस QR कोड में मिल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ये आपके और आपके पेरेंट्स के बहुत काम आएगी। अब यहाँ पर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के नुकसान तो आपने बड़े क्लियरली देखे हैं, लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है कि आज भी करोड़ों इंडियन पेरेंट्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं आखिर? उतार बच्चा का रो रही है, आप उसको ध्यान बच्चा अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग की वजह से साफ तौर पर डिप्रेशन, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, खराब एकेडमिक परफॉर्मेंस और जीवन भर के ट्रस्ट इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का सबसे डिस्टर्बिंग इंपैक्ट वो है जो साइंस ने हाल ही में ही डिस्कवर किया है। साइकियाट्रिस्ट रेचल यहूदा ने होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स के बच्चों पर एक रिसर्च की। उनमें उन्होंने पाया कि इन बच्चों के कॉर्टिसोल लेवल्स और स्ट्रेस हार्मोन्स नॉर्मल बच्चों से अलग थे, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने ट्रॉमा झेला था। जरा एक बार समझ कर देखो ये किसकी बात हो रही है। ये वो बच्चे नहीं है जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में गए थे नाजीज के समय में। ये उन सर्वाइवर्स के बच्चे हैं। ये खुद कभी डायरेक्टली होलोकॉस्ट में नहीं गए थे, लेकिन उनके शरीर में उस ट्रॉमा की छाप थी, यानी कि ट्रॉमा जीन्स में ट्रैवल करता है। जब इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होते हैं तो वो ट्रॉमा सिर्फ उस एक बच्चे तक नहीं रुकता, वो अगली जनरेशन को भी बायोलॉजिकली इफेक्ट कर सकता है। अब आप सोचोगे कि अगर हालत इतनी ही खराब है तो आज भी करोड़ों इंडियन पेरेंट्स क्यों स्ट्रिक्ट हैं? इसका जवाब दोस्तों जितना आप सोचते हो उससे कहीं ज्यादा डीप है। चाइना में एक ऑफिशियल सोशल क्रेडिट सिस्टम है जिसमें सरकार हर सिटीजन को अच्छा या बुरा रेट करती है। इंडिया में ऐसा कोई ऑफिशियल सिस्टम नहीं है, लेकिन एक अनऑफिशियल सिस्टम जरूर है जो शायद ज्यादा पावरफुल है, और इसका नाम है लोग क्या कहेंगे। बेटा आर्ट्स पढ़ना चाहता है, लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। बेटी ने अपनी पसंद का लड़का चुन लिया, अरे लोग क्या कहेंगे? अनन्या से तुम्हारा शादी नहीं हो सकता, कम्युनिटी में हमारा नाम मत बिगाड़ो। इंडिया में ये सिस्टम सब पर लागू होता है, हर जाति, हर धर्म, हर जेंडर, हर क्लास पर। और एक्चुअली में कौन है ये लोग? पड़ोसी, रिश्तेदार, मम्मी का किटी ग्रुप, पापा के ऑफिस के कोलीग्स, जिनका ओपिनियन आपकी असली आइडेंटिटी से ज्यादा मैटर करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका ओपिनियन आपके पेरेंट्स की सोशल स्टैंडिंग डिसाइड करता है। और तो हेलो गाइस, आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके और इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट टाइम आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।